गांव और शहर की बेटी की रमजान में इबादत। या अल्लाह, मुझ पर और मेरी दोनों बेटियों पर अपना रहम बरसा, उन्हें गलत लोगों से दूर रख। ईद के इस पाक मौके पर मेरे परवरदिगार, मेरी तुझसे यही दुआ है, मेरी दुआ को तू अता फरमा। अम्मी जान, आपका सिला हुआ सूट तो बहुत सुंदर है। आपको पता है, मेरी सभी सहेलियों ने मेरे सूट की बहुत तारीफ की है। माशाअल्लाह, मेरी बेटी को किसी की नजर न लगे। ज़ारा, तुमने अभी तक अपना सूट नहीं पहना? अम्मी जान, हम वो सूट नहीं पहनेंगे। हमने आपसे कहा था ना कि हमें ईद पर सूट नहीं बल्कि ड्रेस पहननी है। ज़ारा, तुम तो हमारे हालातों से अच्छी तरह से वाकिफ हो। तुम्हारे अब्बू के जन्नत नसीब होने के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ मैंने तुम दोनों बहनों को पाल पोस कर बड़ा किया है। लोगों के कपड़े सिल और उनके घरों के काम कर कर के जो पैसे मिलते हैं, उससे घर का गुजारा चलाना ही इतना मुश्किल है, तो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस कैसे लेकर आऊंगी? इंशाअल्लाह अगले साल तुम्हारी ये मुराद जरूर पूरी होगी। ठीक है, फिर हम ईद भी अगले साल ही मनाएंगे। इतना कहकर ज़ारा वहां से गुस्से में चली जाती है और आंगन में जाकर बैठ जाती है कि तभी वहां उसकी अमीर सहेली आयशा आती है। ज़ारा, मेरी ये ड्रेस कैसी लग रही है? मेरे अब्बू इसे मेरे लिए लेकर आए हैं। आयशा, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। होगी भी क्यों नहीं, मैं अपने अब्बू की इकलौती प्यारी बेटी जो हूँ। मैं जो भी उनसे मांगती हूँ वो मेरे लिए ले आते हैं, और आज तो वो मुझे घुमाने भी ले जा रही हैं। आयशा की बात सुन ज़ारा आयशा से जलने लगती है, जिसके बाद ज़ारा गुस्से में अपनी अम्मी के पास जाती है। आज आयशा के अब्बू उसे घुमाने के लिए ले जा रहे हैं और आप है कि हमें कहीं पर भी नहीं ले जाती हैं। ज़ारा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें कहीं बाहर ले जा सके। आप हमेशा यही कहती हैं। अगर आज अब्बू जिंदा होते तो हमें ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना नहीं पड़ता। अपनी बेटी की बातें सुन फातिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन ज़ारा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने को ज़ारा और रूहाना दोनों सगी बहनें थी, लेकिन दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग थी। जहाँ रूहाना पढ़ाई में अच्छी होने के साथ साथ घर के सारे कामों में भी अपनी माँ का हाथ बटाती, खुदा की सच्चे दिल से इबादत करती, वहीं ज़ारा हमेशा अमीर बनने का सपना देखती है और लोगों से जलती। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और अब दोनों बहनें बड़ी हो जाती हैं। अम्मी जान, देखिए, हमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है। माशाअल्लाह, मैं जानती थी कि मेरी बेटी ही इस साल कॉलेज में टॉप करेगी। ज़ारा बेटी, तुमने अपना रिजल्ट नहीं बताया। अम्मी जान, बताने लायक होगा तो हम आपको बताएंगे ना। हमारे सिर्फ 50% आए हैं। हमने आपसे पहले ही कहा था कि ये पढ़ाई वढ़ाई हमारे बस की बात नहीं है। हम शहर जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं। ज़ारा, तुम फिर शुरू हो गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम शहर नहीं जाओगी। लेकिन क्यों अम्मी जान? क्या हम जिंदगी भर इस करीबी में ही रहें और कभी इस करीबी से बाहर नहीं निकले? बेटा, हमें खुदा ने जितना दिया है हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। ज्यादा पाने की चाह इंसान को बर्बाद करके रख देती है। अम्मी जान, अगर ज़ारा इतना कह ही रही है तो उसे शहर जाने दीजिए ना। क्या पता उसकी तकदीर में खुदा ने कुछ अच्छा लिखा हो। लेकिन अम्मी जान, खुदा के वास्ते उसे जाने दीजिए। अपनी बड़ी बेटी की बात सुन फातिमा ज़ारा को शहर भेजने के लिए मान जाती है, जिसके बाद अगले दिन होते ही ज़ारा शहर जाने की सारी तैयारी कर लेती है। ज़ारा, ये ताबीज़ मैंने तुम्हारे लिए बनवाया था। ये तुम्हें सारी बुरी नज़र से बचाएगा। इसे कभी अपने हाथ से मत उतारना। फातिमा रूहाना नम आंखों से ज़ारा को रुखसत करते हैं। ज़ारा के शहर पहुंचते ही जल्दी एक अच्छी नौकरी उसे मिल जाती है, जिससे अब आराम से वो अपनी ऑफिस की कुछ फ्रेंड्स के साथ ही एक फ्लैट लेकर रहने लगती है। शहरी तौर तरीके और वहाँ के लोग देखकर अब ज़ारा धीरे धीरे शहरी लोगों की तरह बनने लगती है। उनकी तरह कपड़े पहनना, खाना खाना, बाहर घूमना अब ज़ारा का एक नया शौक बन गया था। ज़ारा, कैसी हो तुम? वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? और तुम नमाज तो वक्त से पढ़ती हो ना? हाँ बाजी, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ। आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ। अल्लाह तुम्हारे सारे ख्वाबों को जल्दी पूरा करे। शहरी हवा लगने की वजह से अब ज़ारा शराब भी पीने लग गई थी और पूरी तरह से अपनी पुरानी जिंदगी को भूलकर एक नई जिंदगी में घुल जाती है। ऐसे ही समय गुजरता रहता है और फिर से रमजान आने वाले होते हैं। आराम से, ये लीजिए, पानी पीजिए। कुछ दिनों से तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, दिल भी काफी घबरा रहा है। रूहाना,
तुम जल्दी से ज़ारा को कॉल करके कुछ वक्त के लिए उसे यहाँ बुला लो। वैसे भी अब रमजान आने वाले हैं। ठीक है अम्मी जान, मैं कॉल करती हूँ। ज़ारा, रमजान आने वाला है और अम्मी जान की भी तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है। वो तुम्हें बहुत याद कर रही हैं। तुम जल्दी से गांव वापस आ जाओ। बाजी, हम शहर में भी रोजा रख सकते हैं, गांव आने की क्या जरूरत है? तुम्हारे लिए शहर में रहना अम्मी जान की तबीयत से ज्यादा जरूरी हो गया है क्या? रोहाना की जबरदस्ती करने पर ज़ारा को ना चाहते हुए भी अपने गांव वापस आना पड़ता है। या अल्लाह, ज़ारा, तुम्हारा हिजाब कहाँ है और ये तुमने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? अम्मी जान, ये तो आजकल का फैशन है। शहर में सभी लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। चलिए अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, बहुत थक चुकी हूँ। ज़ारा का ऐसा बर्ताव देख फातिमा रोहाना दोनों ही हैरान होती हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं और अब रमजान का पहला रोजा होता है। सहरी के लिए रोहाना और फातिमा जल्दी उठती हैं और सहरी की तैयारी करती हैं। वहीं ज़ारा अभी तक सो रही होती है। ज़ारा, उठ जाओ, सहरी का वक्त हो गया है। उठ रही हूँ बाजी, बस 5 मिनट और। ज़ारा उठती है और सहरी के लिए बैठ जाती है। ये क्या ज़ारा, एक तो तुम इतनी लेट उठी हो और ऊपर से सहरी करने के बजाय फोन चला रही हो। अम्मी जान, आप बिना जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हैं। अब मैं वो गांव की पहली वाली ज़ारा नहीं बल्कि शहर की ज़ारा बन चुकी हूँ और मुझे बहुत काम होते हैं। ज़ारा फोन चलाते हुए ही अपनी सहरी करती है और नमाज पढ़ने के लिए बैठ जाती है। लेकिन नमाज पढ़ते पढ़ते भी ज़ारा कई बार अपना फोन चेक करती है, जिसे देख फातिमा और रोहाना को गुस्सा बहुत आता है। ज़ारा, सुबह से तुम फोन चला रही हो, रोजे में इतना फोन कौन चलाता है? जोहर की नमाज का भी वक्त हो गया है, चलो चलकर नमाज पढ़ो। अरे बाजी, अब आप अम्मी जान मत बनिए, हम नमाज पढ़ लेंगे, अभी बहुत वक्त है नमाज पढ़ने में। ज़ारा का जवाब सुन रोहाना उससे कुछ नहीं कहती और खुद जाकर वजू कर नमाज पढ़ती है और कुरान शरीफ पर अपने परिवार के लिए दुआ करती है। वहीं ज़ारा रोजा रखकर पूरा दिन आराम से लेटे लेटे अपना फोन चलाती है। ऐसे ही समय गुजर जाता है। या अल्लाह, ज़ारा, खुदा का खौफ करो। एक तो तुमने सुबह से फजर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं पढ़ी, ना ही कुरान शरीफ पढ़ा है। ऊपर से इफ्तार में भी तुम अपना फोन चला रही हो। खुदा कहर से बचाए तुम्हें। अगर खुदा को मुझ पर कहर बरसाना होता तो वो कब का बरसा देते। उनके पास क्या कोई और काम नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह, ज़ारा, तुम कितनी बदतमीज हो गई हो। अपनी अम्मी और बहन की बात सुनकर भी ज़ारा के कान पर कोई जू नहीं रेंगती और वो बस अपना फोन चलाने में ही लगी रहती। जहां रूहानी रोजा रखकर घर के सारे काम करती, 5 वक्त की नमाज पढ़ती, कुरान शरीफ पढ़ती, अपने परिवार के लिए दुआ करती, वहीं ज़ारा बस पूरा दिन अपने फोन में ही लगी रहती है। ये डॉक्यूमेंट किस चीज के हैं? एयर हॉस्टेस के लिए फॉर्म भरे हैं, उसी के डॉक्यूमेंट है। अल्लाह से दुआ करना एयर हॉस्टेस के लिए सिलेक्ट हो जाऊं। क्या कहा आपने? आप एयर हॉस्टेस बनेंगे? आपने कभी अपनी शक्ल देखी है? एयर हॉस्टेस बनने के लिए अच्छी शक्ल का होना भी बहुत जरूरी है और साथ साथ एक फैशन सेंस की भी बहुत जरूरत है। मुझे पता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमें कुछ बनने के लिए अपने इल्म को छोड़ना पड़े। मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है, वो जरूर मुझे कामयाब करेगा। रोहाना की बात सुन ज़ारा मजाक उड़ाते हुए चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। ज़ारा बेटा, रोहाना ने तो अपना कुरान बख्शवा दिया है, तुम कब बख्शवाओगी अपना कुरान? क्या अम्मी जान, जब से आई हूँ तब से आप मेरे पीछे पड़ गए हो। मुझे ऐसी चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है, समझिए आप। इतना कहकर ज़ारा वहां से जाने लगती है कि तभी अचानक ज़ारा को चक्कर आ जाता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसे देख फातिमा और रोहाना जल्दी से डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर के घर पहुंचने से पहले ही अब ज़ारा के पूरे शरीर पर लाल लाल दाने निकल आते हैं और डॉक्टर की चेकअप करने पर सबको पता चलता है कि ज़ारा को चिकन पॉक्स हो गया है। या अल्लाह, मेरी बच्ची को क्या हो गया है? अम्मी जान, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो मेरी बहन को जल्दी ठीक कर दे। रोहाना रमजान के पूरे महीने अपनी बहन के ठीक होने के लिए अल्लाह पाक से दुआ करती है, गरीबों को खाना खिलाती है, फितरा देती है। रोहाना की इस इबादत की वजह से समय बीतने के साथ साथ ज़ारा ठीक होने लगती है। वहीं रोहाना को उसकी इबादत का फल अल्लाह पाक रमजान खत्म होने से पहले ही दे देते हैं। अम्मी जान देखिए, मैं एयर हॉस्टेस के लिए सिलेक्ट हो गई। अब मेरा सपना पूरा होने वाला है। बाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपकी दुआ और इबादत की वजह से ही मैं ठीक हो पाई हूँ। शहर जाकर मैंने कितनी बड़ी गलती की है, ये तो मेरा खुदा ही जानता है।
میں نے رمضان، اس کی نماز، ہر ایک چیز کی بہت بے عزتی کی ہے۔ اللہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نہیں زارا، اللہ پاک اپنے بندے کو ضرور ایک موقع دیتا ہے۔ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا، اسی لیے خدا تمہارے سبھی گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہاں میری بچی، خدا تیرے گناہوں کو ضرور معاف کرے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، تو سچے دل سے خدا کی عبادت کر۔ اپنی امی جان اور بہن کی بات سن زارا اب سچے دل سے خدا کی عبادت کرتی ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، غریبوں کو کھانا کھلا کر ان سے دعائیں لیتی ہے۔ اب خدا کا رحم روحانہ پر برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی سمے گزرتا ہے اور ایسے ہی کچھ دن گزرتے ہیں اور عید آ جاتی ہے، جس کے بعد اب پورا پریوار مل جل کر عید کا پاک تہوار بناتا ہے۔ اسی لیے دوستو، رمضان کے اس پاک مہینے میں آپ سچے دل سے عبادت کیجیے، جس کا پھل آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ غریب چاچی کے گھر امیر بھتیجی لائی افطاری۔ یا اللہ، آج تو اس کمبخت چولہے نے ناک میں دم کر دیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے چولہا نہ ہو کر دھوئے کی چمنی ہو۔ اپنی چاچی کو اس طرح سے دھوئیں میں پریشان دیکھ کر زویا آ کر کہتی ہے، لائیے چاچی ماں، آج ہم آپ کو روٹیاں بنا کر کھلاتے ہیں۔ ارے نہیں زویا، میں بنا لوں گی۔ میں نہیں چاہتی کہ اس چولہے کے دھوئیں سے میری حور سی بھتیجی کا چہرہ کالا پڑے۔ اتنے میں زویا کا چاچا انور سر سے پاؤں تک مٹی میں سنا ہوا گھر لوٹ آتا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی تھیلی تھی جس سے چاشنی ٹپک رہی تھی۔ اف، ارے تھیلی میں سے یہ کیا ٹپک رہا ہے؟ ارے معاف کرنا بیگم، میں تو بھول گیا تھا۔ میں زویا بیٹیا کے لیے اس کے من پسند کی رس بھری امرتی لایا ہوں۔ امرتی کا نام سنتے ہی 24 سال کی زویا کسی بچے کی طرح اتاولی جتاتے ہوئے بولی، کیا سچ مچ چچا جان آپ میری من پسند کی امرتی لائے ہیں؟ میرے منہ میں تو پانی آنے والا تھا، مگر میں نے کسی طرح خود کو روک لیا۔ ہم سب ساتھ میں اسے افطار میں کھائیں گے۔ ارے نہیں بیٹیا، میں ذرا سی ہی امرتی لایا ہوں، تو کھا لے۔ مجھے اور تیری چاچی کو میٹھے سے خاص محبت نہیں ہے نا بیگم؟ جی بے شک۔ اصل میں امرتی کھانے کا مریم اور انور کا بھی بڑا من تھا، مگر دونوں اپنا من مار لیتے ہیں۔ بچپن کی درگھٹنا میں زویا کے ماتا پتا سورگ سے دھار گئی، جس کے بعد سے زویا کے چاچا چاچی نے اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا پوسا۔ اس کے پیار میں کوئی کمی نہ ہو، اس لیے دونوں نے خود کی اپنی اولاد بھی نہیں کی۔ انور کی مالی حالت کچھ زیادہ خاص اچھی نہیں تھی، بس اس کے پشتوں کا چھوڑا گیا سالوں پرانا ایک کمرے کا کچا گھر اور کھیتی کرنے کے لیے زمین کا ایک چھوٹا سا حصہ، جس پر تھوڑی بہت کھیتی کر کے جیسے تیسے 2 وقت کی روٹی کا گزارا چل رہا تھا۔ یا خدا، کڑھائی میں ذرا سی سبزی ہے۔ خیر، نمک پیاز روٹی سے ہی افطار کر لیں گے۔ سبزی سویا کو دے دیتی ہوں۔ مریم 3 تھالی لگا لے آتی ہے۔ ارے یہ کیا؟ چاچی ماں میری تھالی میں سبزی، آپ دونوں کیا کھائیں گے؟ تبھی انور اپنے غموں کو چھپاتا ہوا جھوٹی مسکراہٹ سے بولا، ارے سبزی کی کیا ضرورت، آج تو میں نون تیل سے روٹی ہی چٹکارے لے کر کھاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے غریب انور نمک تیل لگی روٹی کاٹ کاٹ کر کھانے لگتا ہے۔ اپنی غریب چاچا چاچی کا ایسا دکھ دیکھ کر زویا کا کلیجہ کچوٹ پڑتا ہے، وہ رو پڑتی ہے۔ چاچی ماں، چاچا جان، چلیے ان سبزی میں سے کھائیے۔ ارے اتنی تھوڑی کھاؤں گی میں۔ زویا کے غریب چاچا چاچی کو اسے جتنا پیار تھا اتنا ہی سنیہ اسے بھی تھا۔ یوں ہی دن گزرتے ہیں۔ سنو جی، ہماری زویا اب سیانی ہو گئی ہے، ہمیں اس کے نکاح کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ زویا، بھائی اور بھابھی کی امانت ہے ہم پر۔ مریم، میں تو دن رات اللہ سے ایک ہی دعا مانگتا ہوں کہ میری بھتیجی کو اچھا گھر ملے۔ انور زویا کے لیے رشتہ ڈھونڈنے لگتا ہے جو کہ امیر خاندان میں ہنا کے بیٹے سے لگ جاتی ہے۔ اب شادی کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ انور، ابھی تک زویا کے نکاح کا جوڑا نہیں سلایا، 2 روز بعد اس کی رخصتی ہے۔ جانتا ہوں بیگم، مگر جتنا قرض لیا تھا وہ خرچہ ہو گیا۔ میں نے تم سے ایک بات بھی چھپائی ہے، میں نے اپنی زمین بیچ دی۔ کیا زمین بیچ دی؟ اسی سے تو فقط ابھی تلک ہماری روزی روٹی چل رہی تھی، اب کیا کریں گے آگے؟ اللہ میاں بیٹھا ہے نا روٹی دینے والا مریم، کچھ تو کر لوں گا۔ لیکن زویا ہماری اکلوتی بھتیجی ہے، اس کا نکاح اچھے سے گھر میں ہو جائے تاکہ من میں کوئی ملال نہ ہو۔ زویا کے غریب چاچا چاچی اس کی شادی کے لیے اپنی کھیتی باڑی بیچ کر اس کی ودائی کرتے ہیں۔ چاچا چاچی ماں، جا میری بچی، اللہ تجھے دونوں جہاں کی خوشیوں اور نعمتوں سے نوازے۔
जोया अपने गरीब चाचा चाची के घर को छोड़कर अपने अमीर ससुराल में आ जाती है, जहां उसके सास ससुर नंद जेठानी से भरा पूरा परिवार मिलता है, जहां सास हिना उसका स्वागत करती है। माशाअल्लाह, कितनी खूबसूरत बीवी है हमारे मुराद की। एकदम सही फरमाया आपने अम्मी, भाई की तो किस्मत खुल गई। चलो देवरानी जी, हम तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। जोया की जेठानी आलिया उसे कमरे में ले आती है, जो कि बहुत ही बड़ा और आलीशान था। वल्ला, इस कमरे से भी छोटा तो हमारे चाचा चाची माँ का घर था। यहाँ तो हर शान और शौकत है। अगले दिन जोया नहा धोकर पहली रसोई करने आती है। अस्सलाम वालेकुम अबू जान। खुश रहो बहू बेगम। अम्मी जान, खाने में क्या बनाना है? अरे बहू, तुम क्यों खाना बनाओगी? उसके लिए नौकर चाकर है ना, मगर हम सभी तुम्हारे हाथों का शाही टुकड़ा खाना चाहेंगे। जी अच्छा। जोया जैसे ही ससुराल के ऐशो आराम भरे किचन में कदम रखती है तो नम आंखों से निहारती रह जाती है। उसकी आंखों के आगे अपनी चाची का धुएं में चूल्हा फूंकना याद आ जाता है। या खुदा, हमारा ससुराल कितना रईस है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी जन्नत में आ गए हैं। मगर हमारी गरीब चाची माँ आज भी गीली लकड़ियों से चूल्हा जलाती होंगी। आंखों ही आंखों में जोया का उसके ससुराल में 1 साल गुजर जाता है और रमजान का महीना शुरू हो जाता है, जहां वो अपने अमीर ससुराल वालों के साथ दावतों भरी दस्तरखान पर बहुत कुछ खाती है, तो वहीं उसके गरीब चाचा चाची के हालत गरीब बदहाली में कट रहे थे। अरे क्या हुआ मरियम बेगम, अभी तक खाना नहीं लाई? मैं वजू करके कब का बैठा हुआ हूँ। जी लाई। मरियम कुछ रोटियां रखकर नमक मिर्च के साथ लाती है। जी बस यही है खाने में, रूखा सूखा है खाने में। जाने अल्लाह हमारे दिन कब बदलेगा। बाकी दिन भी रूखा सूखा खाते हैं और रोजे में भी रूखा सूखा खाकर काटना पड़ रहा है। मरियम, अल्लाह ने जो दिया है उसे सिर माथे लगाकर खाओ। बेचारे गरीब शौहर बेगम एक दूसरे को निवाला खिलाकर गम बांटते हैं। कंगाली इतनी थी कि दोनों पानी से सहरी करके भूखे पेट कड़ी धूप में भट्टी पर काम करते हैं और यूं ही दिन गुजरते गए। बेगम, अल्लाह के करम से इतने पैसे जुड़ गए, कल जोया के ससुराल इफ्तार दे आते हैं। दोनों खुद पर दुख उठाकर जोया और उसके ससुराल वालों के लिए कपड़े, फल, मिठाई के साथ इफ्तार लेके जाते हैं। अरे समधी साईं, आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम समधी जी, ये आप सबके लिए हमारी ओर से इफ्तार का छोटा सा नजराना। तभी महंगा सा जोड़ा पहने हुए जोया आकर अपने चाचा चाची के गले लग गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। चाची माँ, चाचा जी, कैसे हैं आप? गरीबी और गमों भरे हालातों को छुपाते हुए दोनों झूठ बोलते हैं। हम अच्छे से हैं। अरे बच्ची, तू खुश तो है? जी चाचा, मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ सभी हमारे साथ बहुत ही अच्छे से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है जो तुझे इतना मोहब्बत भरा ससुराल मिला है। अच्छा, अब इजाजत दीजिए। अरे भाई जान, अभी तो आए हैं, अभी ही जा रहे हैं। थोड़ी देर में इफ्तार का समय हो जाएगा। इफ्तार की दावत खाकर जाइएगा। नहीं आपा, हमारे यहाँ बेटी के ससुराल का पानी भी नहीं पीते। हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। उनके जाने के बाद जोया की नंद ने कहा, अम्मी, आपने गौर फरमाया भाभी जान के चाचा चाची काफी कमजोर से लग रहे थे और कुछ परेशान भी थे। नाजिमा, लाजमी है कि वो कुछ परेशानी में है। बहू, तेरे चाचा चाची बहुत ही खुददार हैं। ऐसे तो वो हमारी मदद लेंगे नहीं। एक काम कर, तू भी उनके लिए इफ्तारी लेके जा, इन्हें अच्छा लगेगा। जोया के ससुराल वाले बहुत ही खुशियों के साथ उसके गरीब चाचा चाची के लिए इफ्तार की तैयारी में टोकरे भर फल, मिठाइयाँ, बहुत सी चीजें करते हैं। 2 दिन बाद जोया अपने गरीब चाचा चाची के घर पहुंचती है। किस्मत तो देखो, उस इफ्तारी की शाम उनके घर में रोटी के लिए भी जखना लगा हुआ था। तभी कुछ लोग अलमारी, कुर्सी, फ्रिज, पलंग इत्यादि अंदर लाते हैं। ये सब किसका सामान उतरकर हमारे घर आ रहा है? जोया, तू मेरी बच्ची? अस्सलाम वालेकुम चाची माँ, क्या बात है, इफ्तार का समय हो गया और आप दोनों ऐसे बैठे हैं? हम इफ्तार करने ही जा रहे थे। तो चलिए, मैं थाली लगाकर लाती हूँ। हम तीनों चाचा चाची भतीजी एक साथ इफ्तार करेंगे। जोया जैसे ही चूल्हे के पास जाकर देखती है तो सारे बर्तन खाली पड़े होते हैं। ये देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। चाचा चाची,
इस घर से मेरी रुखसती क्या हुई? आप दोनों ने मुझे इतना पराया कर दिया कि ये तक भी ना बताया कि आप दोनों किन हालातों से गुजर रहे हैं। मेरी बच्ची, इस घर में क्या तूने कम गमजादगी उठाई थी? चाचा, चाची माँ, आप दोनों ने भी तो मेरे लिए कितनी कुर्बानी दी, कितनी मेहनत मशक्कत की और मुझे शहजादी जैसा पाला पोसा। अब मेरी बारी है। इसके बाद जोया खुद अपने हाथों से इफ्तार में बहुत कुछ बनाती है। इफ्तार की दावत देखकर उसके चाचा चाची पेट भरकर खाते हैं। आज एक अरसे बाद ऐसी इफ्तारी नसीब हुई है, वरना तो सालों से गरीबी में रूखे सूखे से रमजान के रोजे कट रहे थे। मैं यहाँ आप दोनों को सिर्फ इफ्तार देने नहीं आई, बल्कि ईद पर आपको मेरे यहाँ आना है और ये अम्मी अब्बू का हुक्म है। हम आएंगे बिटिया, जरूर आएंगे। जोया के गरीब चाचा चाची ईद के दिन उसके घर आते हैं, जहां उनका खूब स्वागत होता है और सभी साथ मिलजुल कर ईद मनाते हैं।